करेंगे अब दूसरी खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले छठ महापर्व के चलते सियासत में कुछ दिनों का ब्रेक लग गया था। हालांकि अब एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है। जी हां, छठ महापर्व के समापन के साथ ही आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी के अलावा अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी गई है और इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए तमाम वादे जो है वो किए जा सकते हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र से पहले सीपीआई ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े वादे किए। सीपीआई ने अपने घोषणा पत्र में भूमिहीनों को जमीन, 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया। और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि महागठबंधन अपने घोषणा पत्र में बिहार के कई बड़े वादे जो है वो कर सकता है। तो आज देखिए, अगर बात की जाए तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र है वो जारी किया जा सकता है। और अगर साथ ही बात करें तो लगातार इंडिया गठबंधन तमाम मुद्दों को साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बिहार में किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं को भी और इसके साथ ही युवाओं को भी साथ लाने का काम देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं इस महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं। कैसे मिलेगा सरकारी नौकरी? नौजवान नौकरी के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा के बताओ, हाथ खड़े रखना, जरा हमको देखो दो केकरा नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगा सरकारी नौकरी? नौजवान नौकरी के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा के बताओ, हाथ खड़े रखना, जरा हमको देखो दो केकरा नौकरी चाहिए। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर महागठबंधन जारी करेगा घोषणा पत्र। कुछ ही देर में ये जो घोषणा पत्र है वो जारी हो सकता है। बिहार में हर घर नौकरी देने का वादा सूत्रों के तरफ से बड़ी खबर है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सबकी नजरें हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन देखिए लगातार अगर बात की जाए महिलाओं, किसानों और युवाओं को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही किसानों के मुद्दे को भी इंडिया गठबंधन लगातार उठा रही है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी समेत महागठबंधन के नेता जो है वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद घोषणा पत्र जो है महागठबंधन अपना जारी करने वाला है। सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है, क्योंकि काफी खास माना जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन लगातार तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा है। बिहार चुनाव से पहले घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का काफी मायने रखता है। मैनिफेस्टो की बात करें, देखिए इसमें अगर बात करें किसानों के साथ साथ महिलाओं को लेकर आगे आने का काम करती हुई नजर आई है। और साथ ही अगर बात की जाए युवाओं को साधने का काम लगातार इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई की बात हो या फिर अगर बात करें महिलाओं की, तो देखिए लगातार इन मुद्दों को इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि आज तमाम जो वादे हैं अपने मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन सामने ला सकता है। तो तेजस्वी समेत महागठबंधन के नेता जो हैं वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर महागठबंधन कुछ ही देर बाद अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगा। देखिए साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को।
हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं। हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है, और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, देखिए वो जारी कर दिया जाएगा। और आज इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए अब से कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी कर देगा। क्या कुछ लगता है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस घोषणा पत्र को आप प्रण पत्र भी कह सकते हैं, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिन मुद्दों को लगातार उठाने का काम हमने किया है इन घोषणा पत्र में, वो साफ हो जाएगा। और उनके लिए एक जो बड़ी अगर बात की जाए फायदे वाली, चाहे वो किसानों के मुद्दे की हो, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे की हो, क्या लगता है इस घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे निकलने वाले हैं आज इंडिया गठबंधन के? संदीप। देखिए प्रिया, जो है बिहार में घोषणा पत्र करीब 4:30 बजे जारी कर दिया जाएगा महागठबंधन का, और इस बार फोकस जो है वो महिलाओं, युवा और रोजगार पर रहेगा। जैसे कि नीतीश कुमार सरकार में आपने देखा होगा जिस तरफ से महिलाओं का सहयोग रहा, संजीदा तौर पर महिलाओं ने उनका सहयोग किया और उनकी सरकार चलती रही। आपने देखा होगा बिहार में चाहे शराबबंदी का माहौल रहा हो या फिर जीविका दीदी जैसी योजनाएं रही हों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी साथ रहे एक टाइम पर, और लगातार इस पर फोकस रहा, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा तो बिहार में उच्च स्तर पर हैं, मौजूद हैं, और वहाँ को महिलाओं पर उनका ज़्यादा फोकस है। इसके लिए 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा हो सकता है, और करीब 25 लाख रुपये वो स्वास्थ्य के लिए भी आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से दिया जा सकता है। और महिलाओं के लिए जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन और जमीन तक देने की बातचीत सामने आ रही है। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए, देखिए तेजस्वी यादव का एक बयान भी आज सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एनडीए की बात करें तो कोई भी रोड मैप उनका तैयार नहीं है। हमने का मतलब जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन का एक रोड मैप तैयार है, वो कोई भी चोरी नहीं कर सकती है। जिस तरीके से एनडीए की बात करें उसके मैनिफेस्टो में वो सिर्फ चोरी करती है, जो भी तेजस्वी यादव करते आए, जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में डाल देती है। लेकिन एक रोड मैप की बात करें, बिहार के रोड मैप को तैयार करने का काम कहा है कि तेजस्वी यादव ने किया है। और साफ तौर पर देखिए संदीप, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो तस्वीरें भी हमने देखी, कैसे जब राहुल गांधी जिस नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आए थे, वो लोगों से बातचीत करते थे, ठीक उसी प्रकार से बात करें तेजस्वी की तो तेजस्वी यादव भी लोगों के बीच पहुंचते नजर आए, लोगों से बात करते नजर आए। और ये कहा जा रहा है तेजस्वी की तरफ से कि अब हमारा रोड मैप काफी क्लियर है, और आज उस घोषणा पत्र में भी वो साफ तौर पर नजर आएगा। जी हाँ प्रिय, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि उनका रोड मैप बिल्कुल तैयार है, और उसी तरीके का वो घोषणा पत्र देने वाले हैं, जिसको लेकर ज़्यादातर फोकस रोजगार, महिला और युवाओं पर रखा गया है। आपने देखा होगा जब इससे पहले नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में मौजूद थे, तब उन्होंने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में करीब 10 लाख रोजगार देने की बात की थी, जिसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, और नीतीश कुमार के साथ आकर उन्होंने जिस तरीके से तुरंत नौकरी दी थी, उस तरीके से लग रहा है कि बिहार में इस बार अगर तेजस्वी की सरकार या बनती है, या जिस तरीके से मैनिफेस्टो में वो अपनी चीज़ें लेकर आते, वो सब शायद जमीनी स्तर पर देखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार में रहा है। हालांकि एक बात गौर करने वाली होगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी साथ रहे हैं, कई बार उनके साथ रहे हैं, तो एक अशोक गहलोत सरकार में आपने देखा होगा कि 25 लाख रुपए बीमा स्वास्थ्य के लिए दिया गया था। और हर राज्य में जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में लगातार जो है 25 लाख रुपए की घोषणा होती रही है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार यानी राजस्थान सरकार जब चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने इस तरीके की स्कीम दी थी घोषणा पत्र में, जिसके बाद ये फिर से बिहार में भी अप्लाई किया जा रहा है। और लगातार ये देखा गया है कि हर राज्य में इस तरीके की जो है घोषणा पत्र में ये जारी किया जाता है। जी संदीप, देखिए लगातार तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। क्या लगता है आज के इस घोषणा पत्र में वो जो उम्मीद है युवाओं को, आज इस घोषणा पत्र से वो उनकी पूरी होती नजर आएगी? संदीप देखिए, अभी तो क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट आना है, रिजल्ट में क्या कुछ आता है वो तो
भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। हालांकि पिछली सरकार को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने 10 लाख रोजगार देने की जो बात की थी वो कर दी थी। नीतीश सरकार में आपको शायद याद होगा जब वो नीतीश कुमार के साथ थे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी जो मैनिफेस्टो में कहा था वो चीज़ उन्होंने की थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ कि तेजस्वी यादव इस तरीके की कुछ जो मैनिफेस्टो में बात करेंगे वो कर सकते हैं। जी ठीक है, हालांकि ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताना चाहिए कि अब से कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो जारी हो जाएगा। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि इसे आप प्रण पत्र भी कह सकते हैं और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात किसानों की करे, महिलाओं की करे या फिर युवाओं की करे, तो उनको साधने का काम लगातार इंडिया गठबंधन करती हुई नजर आई है। और साफ तौर पर आज जो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनके लिए एक जो उम्मीदें हैं युवाओं की खास तौर पर, वो भी सामने आ जाएंगी।